आज डेट है 11 अप्रैल 2021 और कल की डेट का जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था अर्थात 10 अप्रैल 2021 के डेट में जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन आया था। यदि आप हीटर से ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आपने कल के डेट में एग्ज़ाम दिया होगा, या जो लोग अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिए उनका भी जल्द एग्ज़ाम होगा, क्योंकि इस समय सीबीटी एग्ज़ाम हो रहा है। तो सीबीटी एग्ज़ाम में थोड़ा सा देरी होगा और सभी बच्चों का एक साथ नहीं हो सकता है। तो कल की डेट में जितने भी क्वेश्चन फीटर से पूछे गए थे सेकेंड ईयर में, सभी क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर कवर कर लिया है। और कुछ क्वेश्चन मुझे छूटे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने अलग अलग बताया था, तो जिनका यहाँ पर क्वेश्चन करेक्ट था मैंने सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर कवर कर लिया है। तो जितने भी छात्र होंगे आईटीआई सेकेंड ईयर का फीटर से कर रहे होंगे, सभी लोग अपना आंसर मिला लीजिएगा। और जो लोग अभी तक इनका एग्जाम नहीं हुआ है वो लोग सारे क्वेश्चनों को लिख लीजिएगा और याद करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रेशर गेज के माध्यम से किस दबाव मान को बढ़ा जाता है, मतलब कि बढ़ा दिया जाता है। तो ये आपका जो गेज प्रेशर होता है, इसके माध्यम से किसी भी दाब को हम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ए ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा वाल्व हाइड्रोलिक सिस्टम में अत्यधिक दबाव से बचाता है। इसमें जो बचाता है दोस्तों उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है रिफिल वाल्व, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया ऑप्शन में सी ऑप्शन। तो क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि किस वाल्व में हाइड्रोलिक न्यूमेट्रिक सिस्टम में दो इनलेट एक आउटलेट होता है। तो इसमें जो आपका होता है वो आपका जिसको हम बोला जाता है शटल वाल्व। तो शटल वाल्व जो दिया गया ऑप्शन में आपका सी ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा अपना। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि एक ही दिशा में द्रव प्रवाह की अनुमति देने और विपरीत दिशा में प्रवाह को ब्लॉक करने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है। अर्थात इसमें आपको वाल्व का नाम बताना था, तो उसको हम बोलते हैं चेक वाल्व। इसका उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन में आपका ए ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है। जो यूनिवर्सल कपलिंग है उसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो उपयोग किया जाता है ऑटोमोबाइल व्हीकल में किया जाता है। तो ऑटोमोबाइल जो हमारा सी दिया गया है, ये सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि केस्ट्राइट किस धातु से निकाला जाता है, टीन से या लेड से या तांबा से या एल्युमिनियम से। ये निकाला जाता है दोस्तों, जिसको बोला जाता है लेड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बेंच संख्या और वांटन की तारीख, उत्पादन की पहचान और बेंच के आकार का पता लगाने के लिए कौन से प्रलेख रिकॉर्ड का उपयोग किया जाता है। इसमें जो उपयोग किया जाता है उसको हम बोलते हैं जॉब कोड, जो कि बी ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कौन सा गियर बहुत शांति से चलता है। इसमें से कौन सा गियर है जो कि ज़्यादातर शोर नहीं करता है। तो ये आपका आता है हेलिकल गियर, जो कि ऑप्शन में आपका डी दिया गया था। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। जितने भी लोग एग्जाम में डी ऑप्शन मारे उनका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि रेंगना और फिसलन के बिना कौन सा पावर ड्राइव निरंतर वेग पर गति संचारित करेगा। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और इसमें जो संचारित करेगा उसको हम बोलेंगे चेन ड्राइव, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर आपका डी ऑप्शन दिया गया। आप मिला सकते हैं, नीचे आपको देखने को मिल जाता है चेन ड्राइव। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बेल्ट ड्राइव में जाकी पुल्ली का उपयोग या उद्देश्य क्या है, इसका उपयोग करने का। इसमें जो उद्देश्य होता है दोस्तों वो टेंशन बनाए रखने के लिए किया जाता है, अर्थात तनाव बनाए रखने के लिए किया जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ए ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कौन सा
अयस्क एल्युमिनियम का निष्कर्षण है। जैसे ऑप्शन में आपको देखने को मिला था पैराइट, बी ऑप्शन गैलेना, सी ऑप्शन ब्लेड और यहाँ पर डी ऑप्शन बॉक्साइट। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा अयस्क एल्युमिनियम का निष्कर्षण है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है बॉक्साइट, जो कि ऑप्शन में आपका बी ऑप्शन दिया गया है, डी ऑप्शन दिया गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि डीप ड्राइव के लिए किस प्रकार की पीतल की सीट का उपयोग किया जाता है, मूल पीतल का या नेवल पीतल का या कैटरिज पीतल का या मानक पीतल का। तो इसमें जो उपयोग किया जाता है दोस्तों उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है मानक पीतल, जो कि ऑप्शन में आपका डी दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कॉपर के अयस्क का क्या नाम है। वेरी वेरी सिंपल आपका ये क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए जो मैलाकाइट होता है इसी कॉपर का अयस्क ये होता है और इसी का यहाँ पर नाम पूछा गया है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे, बाकी ऑप्शन तो आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे जो कि मैचिंग टाइप का ऑप्शन है, जिससे गैलेना, ब्लेड और यहाँ पर बॉक्साइट, लेकिन यहाँ पर आपका मैलाकाइट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अल्प रिलेटिव मूवमेंट के लिए किस कपलिंग का उपयोग किया जाता है, चेन कपलिंग का या फ्लैज कपलिंग का या फ्लेक्सिबल कपलिंग का या मप कपलिंग का। तो इसमें जो उपयोग किया जाता है दोस्तों उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है फ्लेक्सिबल। क्या बोला जाता है, फ्लेक्सिबल बोला जाता है, जो कि ऑप्शन में आपका सी दिया गया। फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबल मतलब लचकदार होता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पावर ट्रांसमिशन में वर्टिकल बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल क्यों किया जाना चाहिए। आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का नाम सुना होगा, इसमें आपसे वर्टिकल पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है सी ऑप्शन, जो कि यहाँ पर आपका दिया गया कि गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव और फिसलन के कारण ये ऐसा होता है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि छोटी स्टील वेज को लिफ्टिंग ऑपरेशन में मशीन के नीचे क्यों रखा जाता है, ये रखने का क्या कारण है। इसका रीजन होता है दोस्तों रखने का ये होता है कि क्रू जो बार होता है उसमें स्वीकार करने के लिए ऐसा किया जाता है, जो कि ऑप्शन में आपका सी दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस प्रकार का बेल्ट ड्राइव संचालित सॉफ्ट चालक सॉफ्ट की विपरीत दिशा में घुमाएगा। ये आपका जो घुमाएगा इसको हम बोलते हैं क्रॉस बेल्ट ड्राइव, जिसके यहाँ पर विपरीत दिशा में घुमाया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा सही हो जाता है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मिलिंग फिक्सचर के बेस बेल्ट के निचले भाग में टेंशन क्यों प्रदान किए जाते हैं। यहाँ पर टेंशन इसको प्रदान कर मतलब तनाव प्रदान किए जाते हैं, ये क्यों प्रदान किए जाते हैं। इसका रीजन होता है दोस्तों, रीजन ये होता है कि जब फिक्सचर को सही तरह से लोकेट किया जाता है तो उस समय इसकी उपयोग किया जाता है। तो इसी के अनुसार हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि विभिन्न कोणों में अजीब प्रकार के काम को ड्रिल करने के लिए किस प्रकार का जिंग उपयोग किया जाता है। तो ये किस प्रकार का उपयोग किया जाता है, तो ये प्रयोग किया जाता है दोस्तों ट्रिनियन जिंग का, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर आपका डी ऑप्शन दिया गया है। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि फिक्सचर के निर्माण का निर्धारण करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कारक है, मशीनिंग की विधि या लोकेटिव और कपलिंग या टूल ग्राइंडिंग और फ्रेम या मुख्य खंड और टूल का साइज। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको बोला जाता है मशीनिंग की विधि। ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। आइए
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि स्थान पर एक से अधिक ऑपरेशन करने के लिए जिंग में किस प्रकार की ब्रश का उपयोग किया जाता है। इसमें ब्रश का जो उपयोग किया जाता है उसको हम बोलते हैं स्लिप ब्रश, जो कि ऑप्शन में आपका ए ऑप्शन दिया गया है। तो ये ए ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। यदि आप भी फिटर के स्टूडेंट है, यदि आपका भी अभी तक पेपर नहीं हुआ है तो चैनल से जुड़ जाइए। नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसको दबाकर बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर और नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा। आपको डेली हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलता रहेगा जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं।